हेलो एवरीवन, आप सबका दिल से स्वागत है आज के इस पावरफुल सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं। क्या करियर काउंसलिंग सिर्फ एक ट्रेंड है या आज की जरूरत? ये सेशन आपके और आपके बच्चों की लाइफ के लिए एक नई डायरेक्शन दे सकता है। और आज का सेशन और भी खास बन जाता है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं एक बेहद खास एक्सपर्ट, जिन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर हर्षा वर्मा जी, जो पिछले 10 सालों से काउंसलिंग और साइकोलॉजी फील्ड में काम कर रही हैं। इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को पर्सनली गाइड किया है। इनके करियर एडवाइस से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस अडेप्ट किए हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, या अपने बच्चों के करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, या अपनी लाइफ में एक नई नया स्टेप लेना चाहते हैं, नई क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स वेलकम द एक्सपर्ट एंड आवर टुडेज गेस्ट डॉक्टर हर्षा वर्मा जी। सो मैम, अब आप हमें गाइड कीजिए। थैंक यू मैम। यस। सब सबसे पहले सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि क्या आप करियर काउंसलिंग सिर्फ एक ट्रेंड है या आज की जरूरत। आप सबका ये एक सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक हो सकता है। क्या हम करियर काउंसलिंग लें या नहीं लें। इससे पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, 20 साल पहले क्या होता था, सिर्फ कुछ ही कॉमन ट्रेंड्स, कुछ ही कॉमन लोग काम करते थे। लाइक कुछ कोई इंजीनियरिंग करता था, कोई डॉक्टर बन जाता था या कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता था। बट जैसे जैसे समय बदलता है, आज का जो समय है उसमें हम एआई भी आ गया, डाटा साइंटिस्ट आ गया, या हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल क्रिएशन आ चुकी है। तो ये ट्रेंड भी आ चुके हैं। तो वही बात आती है कि करियर काउंसलिंग ट्रेंडिंग है या आज की नेसेसिटी। अगर हम पुराने ही फॉलो करते जाएं कि इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं या गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, या जो आज का टाइम है उसको ट्रेंड को फॉलो करें, तो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा कि करियर काउंसलिंग सिर्फ एक ट्रेंड बन के रह गया, ट्रेंड है या आज की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन, कि करियर काउंसलिंग की जरूरत ही क्यों है। करियर काउंसलिंग क्यों जरूरत है। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताती हूँ। एक रोहन है बच्चा, जो 10th क्लास का स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स का ड्रीम है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, और रिलेटिव्स क्या कहते हैं कि बेटा साइंस ले लो, उसमें आपका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा और आपकी जॉब सेट हो जाएगी। बट रोहन किस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी ड्राइंग अच्छी है। बट कंपैरिजन और प्रेशर की वजह से उसने साइंस ले ली, और साइंस लेने के बाद वो क्या देख रहा है कि उसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लो कॉन्फिडेंस है, मतलब और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर करियर काउंसलिंग की जरूरत हमें इसलिए भी है ताकि हम हमें पता चल सके कि हम किस फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं, ना कि फैमिली और सोसाइटी की प्रेशर में आके उस फील्ड को चूज करें। जैसे कि फिश को ट्री में चढ़ने से जज करेंगे तो वो हमेशा वीक ही लगेगी। अगर एक मछली, अगर वो पेड़ पर चढ़ रही है तो आपको वो वीक ही लगेगी। ऐसे ही अगर हम बच्चे का या किसी का भी, बड़ों का भी, अगर आपको पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो आप भी अपना करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके। अगर अगर आपने बिना गाइडेंस के, आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास बिना गाइडेंस के क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप इसमें आप क्या बताएंगे खुद से, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगी। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मनी वेस्ट होगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा, स्ट्रेस आएगा, कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा। इससे और क्या होता है कि हम इससे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है। सबकी इंटेलिजेंसी अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो हमें क्या होता है कि हमें बिना, अगर हम किसी को गाइडेंस, अगर किसी के पास गाइडेंस ही नहीं होगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो किस फील्ड में कैसे काम करेगा। तो बिना गाइडेंस के क्या होगा, वो पाथ ढूंढता रहेगा कि मेरा इसमें मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा इसमें मन नहीं कर रहा, मैंने स्ट्रीम साइंस चूज कर ली बट मेरा साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और आपको स्ट्रेस भी आपका इंक्रीज होता है। देन करियर काउंसलिंग के फायदे। अब आती है बात, अगर आप करियर काउंसलिंग लेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ और टैलेंट क्या होगा, आपका, आपके हिडन टैलेंट और स्ट्रेंथ का पता चलेगा।
आप किस करियर में क्लैरिटी मिलती है आपको वो पता चलेगा। आपका रॉन्ग करियर सिलेक्शन से को बचाता है ये, आपको सही गाइडेंस की तरफ लेके जाएगा और क्लैरिटी और सक्सेस मिलती है। करियर काउंसलिंग के ये फायदे होते हैं। आपको ये पता चलेगा कि बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ होंगी। तो ये आपके किस में होंगे, करियर काउंसलिंग के फायदे, अगर आप करियर काउंसलिंग करवाते हैं। यस, अब क्वेश्चन है कि किस किस को इसकी जरूरत होती है करियर काउंसलिंग की। वैसे तो करियर काउंसलिंग हमें 9th क्लास में ही करवा लेना चाहिए, 8th क्लास में ही करवा लेना चाहिए। वैसे आपकी जो एज ग्रुप होती है स्टार्ट होती है 6 ईयर्स से। अगर हम बात करें करियर काउंसलिंग की या काउंसलिंग की, तो हमें 6 ईयर्स ऑनवर्ड से हम करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर 10th और 12th, आपको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, उसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप करवा सकते हैं। आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। ग्रेजुएट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपको जॉब में जाना है या हायर स्टडीज करनी है तो आप करवा सकते हैं। एमबीए या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करवा सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। न्यू फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों को सही राह दिखानी होती है, इसलिए भी हम करियर काउंसलिंग करवाते हैं, करवा सकते हैं। इन सबको करियर काउंसलिंग की नीड होती है, इसलिए हमारी ये नेसेसिटी है। इससे क्या होता है, अगर आप करियर काउंसलिंग करवाते हैं, करियर काउंसलिंग करवाने के फायदे भी हैं। इफेक्टिव क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पाथ पे जाना है, आपको कैसे किस करियर को सिलेक्ट करना है, आपका पूरा फोकस भी वही रहेगा। इफेक्टिव करियर काउंसलिंग के एलिमेंट्स, अब ये कैसे होता है देखो। इसमें आप न्यूरो साइंटिफिक करियर काउंसलिंग होती है, जो कि डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस, साइकोमेट्रिक एनालिसिस और लर्निंग स्टाइल मैपिंग और पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है। जिससे आपके क्या होता है, ब्रेन ब्रेन लॉब्स को हम, जो डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस होता है आपका, वो ब्रेन लॉब्स को आइडेंटिफाई करके आपको करियर पाथ के बारे में बताता है। देन न्यूरोग्लिफ एमबीए का अप्रोच क्या क्या होगा। न्यूरोग्लिफ एमबीए जो है वो सिर्फ काउंसलिंग नहीं करते, ये चाइल्ड की ब्रेन पोटेंशियल को, पर्सनैलिटी को, लर्निंग स्टाइल को और फ्यूचर डायरेक्शन को साइंटिफिकली डिकोड करते हैं। इससे आपकी क्या होती है, करियर काउंसलिंग में आपकी हेल्प होती है, जिससे आपकी लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पता चलेगा कि आप देखकर अच्छे से सीखते हैं या सुनकर अच्छे से सीखते हैं या पढ़कर अच्छे से सुनते हैं। आपकी इमोशनल क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, आईक्यू के बारे में पता चलेगा, सीक्यू के बारे में पता चलेगा, एक्यू के बारे में पता चलेगा। आपके इमोशनल क्वेश्चन चलेगा, पर्सनैलिटी क्या बताती है आपकी उसके बारे में पता चलेगा। तो न्यूरोग्लिफ एमबीए जो इस सारी चीजों को आइडेंटिफाई भी करते हैं। अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जाए। करियर काउंसलिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर की गारंटी है। आपने एक बार अपना करियर काउंसलिंग करा दिया, आप लाइफ टाइम तक आपकी लाइफ सेट है। इससे क्या होता है, आपका करियर की डायरेक्शन सही मिल जाती है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे। आपका जो आपको स्ट्रेस एंजाइटी भी नहीं होगा, इजिली से अपने आप काम को फॉलो करते रहोगे और काम को करते जाओगे। थैंक यू। कॉल टू एक्शन, न्यूरोग्लिफ एमबीए, 996111552223। अगर आपको और कुछ भी किसी चीज की प्रॉब्लम है कि इसको कैसे करते हैं, आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। हम आपके करियर काउंसलिंग में हेल्प की और आपको एक अच्छे से रास्ता दिखाएंगे, पाथ दिखाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for sharing your such valuable guidance, insight, and positively with us. और आपने जो रोहन की स्टोरी सुनाई वो मेरे लिए भी बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने भी किसी के कहने पर अपना करियर डिसाइड कर लिया था, लेकिन फिर मैंने जब अपनी काउंसलिंग कराई तो मुझे भी क्लैरिटी मिली कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको आपके लिए भी बहुत क्लैरिटी लेकर आया होगा और आपकी कंफ्यूजन इससे दूर हुई होगी। तो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग।